जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं ऐसी कथा लाई हूँ जो इंसान सुनेगा उसे हंसी भी आएगी और वो इस बात को समझेगा भी कि हाँ, ये बात तो सत्य है कि हम सब जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और जब भगवान में अपनी रुचि दिखाते हैं और भगवान में जब भाव दिखाते हैं, जब भगवान की पूजा करते हैं, तो हम लोगों के मन में ये बात ज़रूर रहती है, किसी न किसी पर्पस से हम भगवान के द्वार जाते हैं। चाहे वो हमारे धन संबंधित हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो हमारे बच्चों का कल्याण हो, चाहे वो खुद का अपना पर्सनल कोई रीज़न हो, तभी हम जाते हैं। अन्यथा हम भगवान के पास निस्वार्थ भाव से तो नहीं जाते। इन सब चीज़ों को देखकर एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा कि दिखावे के लिए तो संसार आपको पूजता है, लेकिन आपसे कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। प्रेम जो करता है ना, वो मुझसे करता है। तो भगवान ने कहा, अच्छा ऐसे कैसे मैं मान लूँ? तो माता लक्ष्मी ने कहा, चलिए ठीक है, आजमा लीजिए। तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है, इसको हम देखते हैं, आजमाते हैं कि लक्ष्मी आप कहाँ तक सही हैं। भेष बदल करके, पीला वस्त्र धारण करके एक सज्जन के घर गए, जो कि भगवान का बहुत भक्त था। वो जिसके घर नारायण गए और नारायण नारायण करके आवाज़ लगाई, जब सज्जन निकले देखे कि कोई मतलब कि महाराज जैसे हमारे दर पे आया है, तो बड़ा प्रसन्न हुए और बोले कि आज हमारा हमारे दिन का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो आप जैसे महाराज का दर्शन हुआ। चलिए जलपान कीजिए। अब वो नारायण को अपने घर में बैठाए, बढ़िया आसन दिए, तखत पे बैठाए और बैठाकर उनको पानी पिंगल खिलाने लगे, उनका सेवा सत्कार करने लगे। उनकी सेवा में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक फटी चिथड़ी हालत में एक बुढ़िया वहाँ आ गई। बुढ़िया आ गई तो बुढ़िया को देखा तो वो इतने सज्जन थे कि बुढ़िया को भी अंदर ले गए और ज़मीन में बैठा दिया और बैठा कर बोले कि बुढ़िया ने कहा कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। तो उसने कहा कि अभी अभी मैं महाराज जी को भोजन ही पवाने वाला था, भोजन ही कराने वाला था, आप भी चलिए भोजन कर लीजिए अगर आपको भूख लगी है तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, ले आओ भोजन मेरे लिए। तो अपनी झोली में से एक सोने की थाली और एक सोने का ग्लास निकाली। तो वो व्यक्ति सोच रहा है कि इस फटी चिथड़ी हालत में बुढ़िया अपने झोली में से सोने का ग्लास और सोने की थाली निकाल रही हैं, तो ये देखता ही रह गया। तो बुढ़िया ने कहा कि अब ये मेरे थाली को देख ही रहा है। तो बुढ़िया ने कहा कि ऐसा है बेटा कि मैं किसी के बर्तन में भोजन नहीं करती और मैं अपने ही बर्तन में भोजन करती हूँ। अच्छा ठीक है। वो भी भोग बना करके भगवान को भोजन कराया और बुढ़िया माता को भोजन कराया। जब बुढ़िया माता को भोजन करा दिया तो बुढ़िया माता ने कहा कि ये थाली और ग्लास ले जाओ, क्योंकि मैं एक बार जिस बर्तन में भोजन कर लेती हूँ उसमें दोबारा भोजन नहीं करती। तो उसने कहा कि अच्छा माँ, मैं धोकर लाऊँ इसे। तो बुढ़िया माँ ने कहा नहीं, तुम ले जाओ, इसे रख लो। और दे करके वो वहाँ से उठकर चलने लगी। तो उसने कहा कि माई अभी 1-2-4 दिन और रुक जाओ मेरे घर। और उसके मन में देखो लालच आ गया, जबकि एक सज्जन महान पुरुष था कि अरे बुढ़िया तो मुझे रोज़ एक थाली देगी। तो बुढ़िया ने कहा जहाँ ये महापुरुष रहते हैं वहाँ मैं नहीं रहती। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा महापुरुष से कि ऐसा है महाराज जी, आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो, क्योंकि हमारे साथ बुढ़िया माई रहेंगी। अब इतना देखकर उधर नारायण मुस्करा रहे हैं, इधर माता लक्ष्मी मुस्करा रही हैं और दोनों लोग अंतर्ध्यान हो गए। तो मेरे कथा का यह रीज़न है कि इस संसार में हर इंसान माया से प्रेम करता है। ठीक है, हम ग्रस्त जीवन में हैं, हमको माया चाहिए, लेकिन कोई ऐसा एक बिरला ही पुरुष होगा जिसको माया के साथ साथ या माया ना भी हो तो सिर्फ प्रभु से प्यार करेगा। और आप जान लीजिए, जिस घर में भगवान का वास होता है ना, उस घर में माया माई माती लक्ष्मी माँ अपने आप चल कर आती हैं, क्योंकि
बिना उनके चरणों को दबाए और बिना उनके चरणों की सेवा किए, बिना उनके चरणों के पास बैठे माता लक्ष्मी खुद नहीं रह सकती। इसलिए अगर सब कुछ आपको पाना है तो आप निस्वार्थ भाव से भगवान का हो जाइए।